नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। 36 दिवसीय मां बगलामुखी महायज्ञ में विभिन्न हस्तियों ने डाली पूर्ण आहुति। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, डीसी ने किया मुआयना। सलमान खान की हत्या मामले में भिवानी व मुंबई पुलिस ने छापामारी करके एक आरोपी को पकड़ा। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए सामान्य अस्पताल में बढ़ाई वार्डों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर DEEO ने की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। अखंड भारत माता मंदिर परिसर में 36 दिन से चल रहे महायज्ञ का समापन हो गया। महायज्ञ का उद्देश्य राष्ट्र की एकता, अखंडता और राम राज्य स्थापित करना था। इस महायज्ञ में RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार, राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि, भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला, राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर जगबीर सिंह, सुपुआ रोहतक के VC गजेंद्र चौहान, CBLU की वाइस चांसलर डॉक्टर दीप्ति धर्मानी, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर VP यादव मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत अशोक गिरी का विशेष सानिध्य रहा। अखंड भारत माता मंदिर परिसर में 36 दिनों से चल रहे महायज्ञ में RSS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार, भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला, मंत्री विशंबर वाल्मीकि, CBLU की VC डॉक्टर दीप्ति धर्मानी, राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर जगबीर सिंह, सुपुआ रोहतक के VC गजेंद्र चौहान, शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने पूर्ण आहुति डाली। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का विशेष सानिध्य रहा। इस मौके पर डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि मां बगलामुखी की कृपा से देश विकास, समृद्धि और उन्नति की ओर बढ़े, यही कामना है। महायज्ञ के आयोजक कुसुमेश्वर महादेव मंदिर के महंत माईजी महाराज ने कहा कि इस महायज्ञ का उद्देश्य जात पात की अवधारणा को खत्म करना तथा राष्ट्र निर्माण करना है। सुपुआ रोहतक के कुलपति एवं फिल्म अभिनेता गजेंद्र चौहान ने कहा कि जो भारत माता मंदिर में संतों व महापुरुषों ने अखंड भारत बनाने का सपना देखा है, वह अवश्य पूरा होगा। तो राम जन्मभूमि के समय क्या अभाव है, और सब हमारे बड़े जो हैं आदरणीय माननीय इंद्रेश जी हमारे मार्गदर्शक, उनके बातें हमें सुननी है। और जिन्होंने एक सपना देखा है अखंड भारत का, और उसकी तर्ज पर बन रहा है ये मंदिर, अखंड भारत मंदिर, माता मंदिर। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये सपना जरूर पूरा होगा। और ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि गीता अगर हुई तो हरियाणा की धरती पे हुई, और अखंड भारत मंदिर भी हरियाणा की धरती पे बनेगा। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। माँ बगलामुखी का अनुष्ठान देश के अंदर आने वाले लोकसभा चुनाव में सुशासन आए, देश विकास करे, देश समृद्धि की तरफ बढ़े, छुआछूत मुक्त हो, गरीबी मुक्त हो, अशिक्षा मुक्त हो, बेरोजगारी मुक्त हो, समृद्धि नहीं शक्तिशाली बने, कोई भी दुनिया का देश आंख नहीं दिखा सके, ना ही अंदर भीतर घात लगाकर देश को तोड़ने की साजिश रच सके। ऐसा एक महान और श्रेष्ठ भारत बने, ऐसा नेतृत्व और सरकार आए, उसके लिए है 36 दिन का अनुष्ठान। 37वें दिन पूर्ण आहुति हुई थी, इसलिए आज यह पूर्ण आहुति सफलतापूर्वक हुई, निर्विघ्न हुई, कोई विघ्न नहीं आया, जिससे ये निश्चित रूप से पक्का होता है कि हवन अनुष्ठान माँ ने स्वीकार ही नहीं किया है, बल्कि उसके संकल्प को और उन्होंने अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया है। बड़े अच्छे लगे। स्वामी इंद्रेश जी आए थे, एक महाभारत के जो युधिष्ठिर का रोल कर रहे थे चौहान साहब, वो भी थे, और बहुत संत लोग आए हुए थे। अच्छा है कि कल चुनाव गिनती से पहले एक इस तरीके का आयोजन किया गया है, इससे बड़ी ऊर्जा मिलती है और मनोबल बढ़ता है। और कल जैसे 4 जून असल नतीजे भी सामने,
देखिए, आपका मीडिया सारा बोल रहा है, आप ही की बातें हम बोलेंगे। मीडिया कह रहा है कि अब तो ये 450 आप भी मानने लगे, तो कोई बहुत अंतर नहीं है। हम 400 पार कह रहे हैं, आप 450 कह रहे हैं, तो लगभग करीब करीब है। 1 इंच आगे बढ़ जाए, पीछे हो जाए, ज़्यादा फर्क नहीं है। आज जो अनुष्ठान हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य था भारत की विघटनकारी शक्तियां परास्त हों और भारत को सशक्त करने वाली शक्तियां सबल हों, ताकि एक विराट भारत पूरे दुनिया में छा जाए। आज माँ बगलिका का 36 दिवसीय लोकतांत्रिक महायज्ञ का आज वो भारत माता मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। ये भारत के देश की पूरी अखंडता, एकता और सफलता के लिए ये यज्ञ किया गया। और मैं समझता हूँ इसके अंदर सभी ने अपनी आहुति दी और सब यहाँ पर गणमान्य लोग पहुँचे। सबको बहुत बहुत साधुवाद और यहाँ पहुँचने के लिए। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए यज्ञ जो है विष्णु का स्वरूप है, जो सबको समान अधिकार देता है। यज्ञ में दाई गई आहुतियाँ अग्नि को मिलती है, वो यजमान के द्वारा दी हुई वो पवन को मिलती है। सभी देवताओं को समभाग बांटना यज्ञ का विष्णु का स्वरूप है। विष्णु का कार्य की सबको जो व्यवस्था है प्रकृति की, वो समभाग में सबको मिले, ये का वही कार्यक्रम है। यज्ञ द्वारा एक वैज्ञानिक विधि भी है, जिसके द्वारा हम अपने वातावरण को सुरक्षित सकते हैं, जिसके द्वारा कीट पतंग इत्यादि को सुरक्षित सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रभाव बढ़ा सकते हैं, और जिसके द्वारा अपना जो विराट स्वरूप है इंसान का, व्यक्तित्व को, उसको निकाल सकते हैं। देखिए, ये यज्ञ जो है राष्ट्र निर्माण और जात पात की अवधारणा को समाप्त करने के लिए किया गया था। देश में एकता और अखंडता बनी रहे, इसके लिए ये जो है हमने 2014, 2019 और 2024 में भी ऐसा यज्ञ करने का कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया था। और हमने ये 36 दिवस महायज्ञ किया और आज 37वां दिवस है, जो हमने पूर्णाहुति करके माँ भगवती पीताम्बरा राजेश्वरी से प्रार्थना की है। लोकसभा चुनाव के मतगणना कार्य को लेकर विधानसभा क्षेत्र भिवानी व तोशाम के पर्यवेक्षक आशुतोष सिंह, भवानीखेड़ा विधानसभा के पर्यवेक्षक आशीष कुमार व लोहारू विधानसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक देवानंद ने जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल के साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में बने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया और दिशा निर्देश भी दिए। मतगणना केंद्र में एजेंट्स के प्रवेश मार्ग से स्ट्रांग रूम में एवं मतगणना कक्ष तक लाने की प्रक्रिया आदि का बारीकी से निरीक्षण करते हुए अधिकारियों ने कहा कि मतगणना को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पर्यवेक्षकों को बताया कि मतगणना कार्य को लेकर कैमरों की निगरानी में तृतीय सुरक्षा लेयर के साथ सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुरूप की गई है। जिला के सभी एआरओ व मतगणना स्टाफ को मतगणना से संबंधित सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। 4 जून को सुबह निर्धारित समय पर मतगणना केंद्रों में मतों की गिनती का कार्य शुरू हो जाएगा। गर्मी के चलते अधिकारियों, कर्मचारियों व राजनीतिक दलों के एजेंटों के लिए बिजली, पेयजल व पंखे, कूलर आदि का प्रबंध किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार प्रत्येक टेबल पर स्टाफ की नियुक्ति की गई है। इन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के आईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि जिला में हरियाणा शिक्षा बोर्ड में बनाए गए मतगणना केंद्र के 200 मीटर दायरे में धारा 144 लगाई गई है। इस सुरक्षा में लगभग 500 पुलिस जवानों व अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ये सभी भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पालन के अनुरूप सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। आमजन के लिए यातायात का कोई भी मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। चारों डिस्ट्रिक्ट के जो एसी हैं, असेंबली सेगमेंट है, उनके काउंटिंग सेंटर हमने यहीं बनाए। इवन हिसार पार्लियामेंट्री का बौनीखेड़ा भी हमने यहीं बनाया, ताकि हमारा कंट्रोल भी अच्छा रहे, फोर्सेज भी ऑप्टिमली यूटिलाइज रहें, सारे रिसोर्सेज हमारे वो अच्छी तरह से मॉनिटरिंग एक अच्छी हो जाए। यहाँ पे स्ट्रांग रूम भी यहीं बनाए थे। अब स्ट्रांग रूम के बाद हमारे 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 ऑब्जर्वर आए हैं। एक हमारी भिवानी और तोशाम के 1 ऑब्जर्वर हैं, वो आ चुके हैं और उन्होंने भी मुआयना कर लिया है सारे चारों के चारों काउंटिंग सेंटर का, और वो सेटिस्फाइड हैं। अच्छी तैयारियां हैं हमारी काउंटिंग की। स्ट्रांग रूम बहुत साथ है। सारी टेबल्स वगैरह जो टेबल लगाई हैं, 14 टेबल हैं या वीवीपैट की काउंटिंग है, वो टेबलें सारी लग चुकी हैं। और जो कवरेज है हमारी सीसीटीवी की, वो कवरेज भी इन प्लेस है और बैरिकेडिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है। पूरी तरीके से हमारे काउंटिंग सेंटर तैयार हैं। स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी। आज सेकेंड रेंडमाइजेशन हमने कर दिया ऑब्जर्वर के प्रेजेंस में कि कौन कर्मचारी
किस असेंबली सेगमेंट में जाएगा। एक टेबल पे 3 कर्मचारी होंगे और उसके बाद राउंड वाइज हर ऑब्जर्वर के पास रैंडमली ईवीएम की चेकिंग होगी। जो भी इलेक्शन कमीशन का SOP है उसके मुताबिक सारी कार्रवाई होगी। और पोस्टल बैलेट हमारे यहाँ है नहीं। पोस्टल बैलेट हमारे सारे भिवानी के डिस्ट्रिक्ट के वो या तो नारनौल में काउंटिंग होगी या उनकी हिसार में होगी। वो पूरा प्रोसेस हमने पोस्टल बैलेट का कंप्लीट करके वहाँ दोनों जगह पे भेज दिए पोस्टल बैलेट। तो शार्प 8 बजे थर्ड रैंडमाइजेशन होगा हमारा कि किस टेबल पे कौन सा एम्प्लॉय जाएगा। थर्ड रैंडमाइजेशन के बाद 8 बजे शार्प हम EVM की काउंटिंग यहाँ से शुरू कर देंगे, चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे हमारी तैयारियां हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग है, सारे AROs हमारे एफिशिएंट हैं, जिस तरीके से इलेक्शन बहुत पुख्ता कराया हमने, ऐसे ही काउंटिंग भी बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री तरीके से कराएंगे। और इवन मुझे तो काउंटिंग एजेंट कई जगह तो सिर्फ 50 ही मिले, कहीं 70 हैं। जिस हिसाब से कैंडिडेट हमारे हैं उस हिसाब से काउंटिंग एजेंट भी ऑप्टिमली पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टी हुए या इंडिपेंडेंट है, उन्होंने काफ़ी फेथ दिखाया है। तो काउंटिंग एजेंट के कार्ड भी इशू हो गए हैं, उनको अलग से कार्ड दिए गए हैं, स्टाफ को अलग से कार्ड दिए गए हैं। तो सारी एंट्रियां सिंगल गेट से होंगी और बाय वे ऑफ आइडेंटिटी कार्ड होगी, उनकी लिस्टें पुलिस ऑफिशियल्स के पास होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीके से काउंटिंग कराएंगे और आपको ये जो जैसे इलेक्शन हमारा हुआ है, पोलिंग हमारी हुई है, उसी पैटर्न पे हमारी काउंटिंग भी संपन्न कल अच्छी तरह से हो जाएगी। तो हमारे लगभग 17 राउंड में हमारी पूरी की पूरी काउंटिंग हो जाएगी और उम्मीद है कि हम 8 बजे शुरू करके काउंटिंग 1 या 2 बजे तक कंप्लीट कर। देखिए, सिक्योरिटी को लेकर जो इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं, जो 3 टियर कॉर्डन लगाना होता है, वो एक लगाया गया है। पहले से ही चल रहा है, जब से पोलिंग हुई है तब से इन प्लेस है, जिसमें फर्स्ट लेयर में सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF लगती हैं। बीच वाली जो लेयर है सेकंड लेयर, उसमें हमारी स्टेट आर्म्ड पुलिस लगती है और थर्ड लेयर के अंदर हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगती है। अब काउंटिंग को ध्यान में रखते हुए हर जगहों पे 3 लेयर सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए जिला पुलिस और साथ में जो बाहर की फोर्स आई हुई स्टेट आर्म्ड पुलिस है और CAPF, उसके साथ व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। कुल 6 कंपनी के करीब फोर्स टोटल डिप्लॉय हुई है। पूरी अगर बात करें 100 मीटर की पेरीमीटर को, हमने 100 मीटर के जो एरिया है उसको पेडेस्ट्रियन जोन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। बैरिकेडिंग के साथ वहाँ पर कोई व्हीकल अलाउड नहीं होगी। उसी के बाहर सारे पार्किंग स्पेसेस जो हैं वो डेजिग्नेट किए गए हैं। सिंगल एंट्री मॉडल पे काम चलेगा और आइडेंटिफिकेशन बेस्ड प्लस लिस्ट सभी जो एंट्री गेट है उस पर सभी ऑफिशियल के पास होगी। इसको चेक करने उपरांत प्रॉपर फ्रिस्किंग के साथ ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। उसके अलावा किसी भी तरह की लॉइटरिंग जो है वो प्रीमाइसेस में अलाउड नहीं होगी। एक डेजिग्नेटेड सभी के कलर कोडेड पास हैं असेंबली वाइज काउंटिंग एजेंट्स के, उसको फॉलो किया जाएगा। और पूरी तरह से हमारी किसी भी आपात स्थिति से लड़ने के लिए हमारी स्वैट टीम्स जो हैं वो भी डिप्लॉयड होंगी। रिजर्व पुलिस बल भी भारी मात्रा में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे रखा जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक मैन जो है डिप्लॉय किए गए हैं। CIA स्टाफ 2 भिवानी एवं नवी मुंबई पुलिस की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले वांछित आरोपी को भिवानी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गांव तिगड़ाना का निवासी है और अपने साथी के साथ मिलकर सलमान खान के घर में उसकी हत्या की योजना बनाए जाने का आरोप है। आरोपी को गांव से पकड़कर नवी मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। CIA स्टाफ 2 भिवानी के इंचार्ज निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक अभियोग 2024 में थाना पनवेल सिटी नवी मुंबई में दर्ज किया गया था, जिसके तहत नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान की हत्या की साजिश को नाकाम करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। आरोपियों के द्वारा अभिनेता सलमान खान के घर व फार्म हाउस की रेकी कर हत्या की योजना बनाई गई थी। जो CIA स्टाफ 2 भिवानी को नवी मुंबई पुलिस से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपियों की साजिश में गाँव तिगड़ाना निवासी एक व्यक्ति की भी भूमिका है। CIA स्टाफ 2 भिवानी की टीम व नवी मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम ने भिवानी से इस मामले में एक आरोपी को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। टीम द्वारा काबू किए गए आरोपी की पहचान दीपक उर्फ जोनी पुत्र हवा सिंह निवासी गांव तिगड़ाना जिला भिवानी के रूप में हुई है। आज नवी मुंबई पुलिस के द्वारा
सलमान खान जो स्टार है उसकी हत्या की एक साजिश में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। उस साजिश में शामिल एक अन्य युवक की गिरफ्तारी के लिए भिवानी पुलिस से मदद मांगी गई थी, जिसमें उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार CE2 को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें CE2 ने नवी मुंबई पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए दीपक उर्फ जॉन सन्नवासी तिगड़ाना गाँव का मूल निवासी है और करीब 15-20 साल से मुंबई में सह परिवार रहता को गिरफ्तार करके नवी मुंबई पुलिस के हवाले किया गया है, जिन्होंने उसको कोर्ट में पेश करे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। और ये लड़का उस हत्या की जो साजिश है उसमें 120वीं का मुलजिम जो अभी तक प्रारंभिक तौर पर सामने आया है। बढ़ती गर्मी के कारण जहां अनेक तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इनके इलाज के लिए यहां अलग से वार्ड बनाए गए हैं। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि थैलेसीमिया में खून की सख्त ज़रूरत पड़ती है और अस्पताल में कुल 334 मरीज रक्त चढ़वाने आते हैं। इसी तरह से हीमोफीलिया के भी 339 मरीज हैं, जिन्हें छोटी सी चोट लगने पर भी खून बहता रहता है। ऐसे सभी मरीजों के लिए यहाँ विशेष देखभाल कक्ष बनाए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के इंटीग्रेटेड वार्ड बनाए जा रहे हैं। मेजर थैलेसीमिया के मरीजों में खून की कमी जरूर पड़ती है। थैलेसीमिया के 334 मरीज हैं, वहीं हीमोफीलिया के 339 मरीज हैं। हीमोफीलिया में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, छोटी सी चोट से भी खून बहता ही रहता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो विकलांगता भी आ सकती है। थैलेसीमिया में खून की कमी हो जाती है, इसके कारण ग्रोथ रुक जाती है, मेंटल डिसेबिलिटी व हाइट भी रुक जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि मरीजों के बचाव के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी से बचना चाहिए तथा शारीरिक कामों से बचना चाहिए। सिविल हॉस्पिटल में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के इंटीग्रेटेड वार्ड बनने जा रहे हैं। इसके लिए जो नोडल अफसर हैं हमारी डॉक्टर बबली गुप्ता, उसको आग्रह कर दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इसमें अपग्रेड करें। इसमें सुविधा यही है कि हमारे जो थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उसके ये जो फीमेल में कैरियर होते हैं और जो मेल है वो उसमें सिम्टम आते हैं। तो हमारे जितने भी पेशेंट हैं जिसमें हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के तो हमने मेजर थैलेसीमिया है उसमें हमने ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बाहर से उनको ब्लड डोनेशन की ज़रूरत ना पड़े, हमारा ही ब्लड बैंक है उसको कवर कर लेता है। तो ऐसे टोटल हमारे 34 केस हैं जो कि समय समय पर वो हमारे पास बीटी चढ़वाने आते हैं। और दूसरा हमने उनकी सुविधा के लिए जो लूको फिल्टर है उसको भी हम करने जा रहे हैं कि ताकि उनको जो ब्लड से चढ़ाने की बाद जो रिएक्शन होती है वो उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है लूको फिल्टर यूज करने से। और दूसरी यह है कि ये जो थैलेसीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी सुविधा के लिए पेशेंटों को जो होलोलोगस जो बोन मैरो है उसकी भी सुविधा हो जाए, इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डोनर है उसको चिन्हित हो जाए और जरूरत पड़ने पर उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो। दूसरी बात है हीमोफीलिया के हमारे 39 पेशेंट हैं जो A और B के हैं। इसमें ये पहचान होती है कि हीमोफीलिया में जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है, जो छोटी मोटी जो चोट लगी तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें फैक्टर A जो होता है उसमें जो 8 और 9 की कमी के कारण हीमोफीलिया A और B होता है। तो इसमें हमारे जो फैक्टर है पूरी क्वांटिटी में मिले हुए हैं। प्रति वर्ष की तरह 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने सभी शारीरिक शिक्षकों व अध्यापकों की बैठक लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए और अध्यापकों की ड्यूटी लगाई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को प्रेरित किया जाए और विभाग से प्राप्त गाइडलाइंस के अनुसार ही कार्य किया जाए। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर ने जिले के सभी अध्यापकों व शारीरिक शिक्षकों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने योग दिवस को व्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए रूपरेखा तैयार करके अध्यापकों की ड्यूटीज़ निर्धारित की। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षक गाइडलाइंस के अनुरूप बच्चों को योगा के लिए प्रशिक्षित करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि भीम स्टेडियम में आयोजित होने वाले योगा कार्यक्रम में करीब 600 बच्चे भाग लेंगे। आज जो है ना हमने 21 जून को हरियाणा राज्य में की तरफ से 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु, ठीक है ना, और प्रशिक्षक आज जो हम लोगों ने DPPTI की मीटिंग ली है वो हमारे
हरियाणा राज्य के 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए जो हमारा जिला स्तरीय प्रोग्राम होना है 21 जून को विश्व योग दिवस, उसके लिए हमने आज मीटिंग बुलाई थी। हमने सभी DPPTI की ट्रेनिंग करवा दी है और सभी को जो है भीम स्टेडियम में अलग अलग डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दी जा रही है। आज इनको ये बताया गया कि अपने बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद जो है 21 जून को पहली रिहर्सल वाले दिन 21 जून से पहले बच्चों को लेके आएंगे, बच्चों को प्रॉपर तरीके से तैयारी कराएंगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में तैयारी करेंगे, इसीलिए। और अब एक खबर चलते चलते, देश को इस बार भीषण गर्मी के मौसम में बरसात की बजाय लोकसभा चुनाव परिणामों का इंतजार रहा। अब चुनाव परिणाम आने का समय आ गया है। यह पहला चुनाव है जो जनता ने लड़ा, शायद इसीलिए मतदान के समय कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई। देश के 64 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। मतदान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। इस बार 85 से ज्यादा उम्र के मतदाताओं ने भी रिकॉर्ड वोट किया। चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने तथा चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने को 1 से लेकर 1.5 करोड़ मतदान अधिकारियों ने चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया। यह चुनाव देश की आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 को एक उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा। चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि बुजुर्गों के घर घर जाकर उनका वोट लिया गया। कश्मीर और मणिपुर में शांतिपूर्वक मतदान करवाया गया। कोई भी बड़ी हिंसात्मक गतिविधि नहीं हुई। 126 गांवों में पहली बार मतदान हुआ। देश के हर कोने और हर स्थान पर मतदान हुआ। बोगस वोटिंग की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए हम देश के मतदाताओं और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति का दिल से अभिनंदन करते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 36 दिवसीय मां बगलामुखी महायज्ञ में विभिन्न हस्तियों ने डाली पूर्ण आहुति। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, डीसी ने किया मुआयना। सलमान खान की हत्या मामले में भिवानी में मुंबई पुलिस ने छापामारी करके एक आरोपी को पकड़ा। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए सामान्य अस्पताल में बढ़ाई वार्डों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर DEEO ने की बैठक। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।